ये कहानी है यूजी की। यूजी एक गरीब बच्चा था जिसे कम उम्र में टैलेंट की कमी की वजह से अपने फादर द्वारा परेशान किया जाता था। यूजी हमेशा से ही अपनी जीनियस सिस्टर के शैडो में रहता था, जिसने अपने टैलेंट से अपने परिवार को बहुत रिच बना दिया था। लेकिन एक बार उनके घर पे एक डिजास्टर होता है जिससे यूजी अनाथ हो जाता है, जिसके बाद उसे एविल सोल्जर्स के द्वारा ट्रेंड किया जाता है और उसकी जर्नी हमेशा से ही काफी खतरनाक रही थी। यूजी के डैड हमेशा से ही उसे बेकार समझते थे क्योंकि यूजी अपनी सिस्टर की तरह टैलेंटेड नहीं था। यूजी की सिस्टर काजुकी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी आर्ट के टैलेंट से खुद को फेमस कर लिया था। साथ ही उसने कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर बहुत सारे पैसे भी कमाए थे, जिससे उसकी फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन यूजी अपनी सिस्टर के साथ रहना अवॉइड करता था क्योंकि जब भी वो अपनी सिस्टर के साथ होता लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये कहते हुए कि वो अपनी सिस्टर की तरह टैलेंटेड नहीं है। इसलिए यूजी काजुकी से हमेशा दूर रहा करता था। लेकिन ये सारी चीजें काजुकी ने नोटिस कर ली थी और वो अपने ब्रदर को अकेला नहीं छोड़ती थी, वो हमेशा उसके साथ रहती। यहाँ तक कि जब यूजी ने फर्स्ट टाइम बॉल फेंकना सीखा था तो वो भी उसे उसकी बहन ने ही सिखाया था। इसी तरह काजुकी हमेशा यूजी को सपोर्ट करती और उसे इनकरेज करती थी कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करे, क्योंकि एक दिन इससे यूजी बहुत बड़ा आदमी बनेगा। काजुकी ये सारी बातें यूजी को काफी अच्छी लगती थी और उसने स्केच करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन यूजी के फादर अभी भी यूजी को नाकारा ही समझते थे और उसे कोसते रहते थे, जिससे एम्बैरेस होकर यूजी ने एक दिन अपने सारे स्केच को फाड़ दिया था। एक रैंडम दिन यूजी अपने ही घर में एक पर्सन से मिलता है जो यूजी को एक इंटरेस्टिंग से बॉक्स से चॉकलेट ऑफर करता है, जिसे यूजी ने ले लिया था। लेकिन यूजी के फादर उसे एम्बैरेसमेंट कहते हैं, लेकिन इस बात से वो पर्सन कुछ नहीं कहता और बस एक हल्की सी स्माइल पास करता है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं जहां काजुकी ने अपने टैलेंट पर ध्यान देना बंद कर दिया था। साथ ही उसने अपने आर्ट स्टूडियो को कैंसिल कर यूजी के साथ मांगा कॉमिक पढ़ती थी। काजुकी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो यूजी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि काजुकी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यूजी भी उसके फादर की तरह हो जाए। वो चाहती थी कि यूजी अपने आप पे काम करे और अपने फ्रेंड्स बनाए। लेकिन काजुकी का ये ट्रीटमेंट यूजी के लिए और ज्यादा बुरा होता जा रहा था। एक रात जब काजुकी अपने पूरी फैमिली के साथ बाहर खाने को गई थी, लेकिन वो यूजी को अपने साथ नहीं ले गए थे और उसके लिए घर में बस एक बासी ब्रेड पड़ा था जिसे यूजी पानी में मिलाकर खाता है। जब काजुकी ने ये देखा तो वो उसे फ्रिज से निकालकर कुछ फ्रूट्स खाने को कहती है, मगर यूजी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा था अगर उसने ऐसा किया तो उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करेंगे। काजुकी को ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसके पेरेंट्स यूजी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इसलिए काजुकी अपने पेरेंट्स पर चिल्लाती है, मगर इसके बावजूद कुछ भी नहीं बदलता। उसके फादर अभी भी यूजी के साथ वैसा ही बिहेव कर रहे थे और उसकी मदर उसके फादर को सपोर्ट करती थी। एक दिन यूजी बहुत लेट घर वापस आता है जब वो अपनी सिस्टर को बताता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर खेल रहा था। ये जानकर काजुकी शॉक थी कि वो एक लड़की थी। इन सारी बातों से काजुकी को गुस्सा आने लगती है और वो यूजी से कहती है, तुम इस तरह लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसी तरह काजुकी के अंदर यूजी के लिए जेलसी बढ़ती जा रही थी। वो यूजी से कहती है, अगर तुम्हें किसी लड़की को अपना फ्रेंड बनाना है तो तुम्हें पहले मुझसे पूछना होगा। अब यूजी भी इस बात के लिए मान गया था तो काजुकी उसका हाथ थामते हुए कहती है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की मिल जाएगी। जिसके बाद काजुकी यूजी को अपने साथ सिबलिंग की तरह नहाने को कहती है। यूजी इसके लिए भी मान गया था। अब कुछ वक्त के बाद काजुकी ने हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था, जहां वो अपने टैलेंट को छुपाती और खुद को एक नॉर्मल लड़की दिखाती थी। साथ ही साथ काजुकी की इनकम पे ही उसका पूरा घर चलता था। इसके अलावा काजुकी की वजह से ही उसके पेरेंट्स यूजी के साथ भी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, जिससे अब यूजी खुश रहने लगा था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और एक दिन पता चलता है कि जिस बस से काजुकी जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद न्यूज में रिवील होता है कि उस बस में सिर्फ एक लड़की जिसके रेड हेयर हैं, सिर्फ वही इस एक्सीडेंट में सरवाइव कर पाई है। मगर अफसोस की बात ये थी कि वो काजुकी नहीं थी। इससे यूजी पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन उससे ज्यादा बुरी हालत उसके फादर की थी। उसके फादर अब डिप्रेशन में चले गए थे और हमेशा शराब पीते रहते। उसके फादर अब दुनिया के सबसे बुरे फादर बन चुके थे। इसी के डर से जब भी उसके फादर घर वापस आते तो उसकी मॉम यूजी को छुपा दिया करती
थी, जहाँ यूजी देखता था कि उसके फादर उसकी मॉम पर चिल्ला रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं, और जवाब में बस उसकी मॉम सॉरी सॉरी बोलती रहती थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन यूजी की मॉम यूजी के साथ घर छोड़ देती हैं, जहाँ अब दोनों ने अपनी नई दुनिया बसा ली थी, जहाँ यूजी की मॉम उसके साथ नॉर्मल बिहेव करती और अच्छा अच्छा खाने को देती। यूजी इन सब से बहुत खुश था, उसे ऐसा लगता था जैसे वो जन्नत में है। वो दोनों अपने फादर से दूर काफी खुश थे, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही साल बीते थे और उसके फादर ने उन दोनों को ढूंढ लिया था, जिससे उसकी मॉम और यूजी काफी डर गए थे। यहाँ यूजी के फादर यूजी की मॉम को मारते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मुझे काजुकी की तरह ही एक और सोने की मुर्गी चाहिए, जिसके लिए वो यूजी की मॉम को परेशान करने लगते हैं। यूजी जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसके फादर यूजी को फ्रिज पर दे मारते हैं। अब यूजी को भी गुस्सा आ गई थी और अब वो सोचता है इन सब चीजों का अब एंड करना होगा, क्योंकि उसे याद आता है एक बार उसकी सिस्टर ने कहा था हमें इस तरीके के किलर और जुल्मी लोगों को कभी भी नहीं बख्शना चाहिए। ये सोचकर यूजी उठता है और अपने फादर के सर पर एक बोतल दे मारता है। यूजी सबसे पहले अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है हमें इन सब से बचने के लिए अब और कितना दूर भागना होगा, जिसपे उसकी मॉम कहती है इस बार पहले तुम यहाँ से भागो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। यूजी की मॉम उसे ट्रेन स्टेशन तक जाने को कहती है। यूजी की मॉम ने अपनी लाइफ भर की सेविंग यूजी को दे दी थी और उसे बेस्ट विशेस देती है कि अब उसे अपने अकेले के दम पे ये सब करना होगा। यूजी अपनी मॉम की बात मानकर वहाँ से चला जाता है और अब काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन यूजी की मॉम अभी तक उसके पास नहीं आई थी। साथ ही यूजी को बहुत सारे एम्बुलेंस के साइरन सुनाई देते हैं, जिससे यूजी भाग के अपनी मॉम के पास जाता है, जहां वो अपने घर के पास भारी भीड़ देखता है और साथ ही उसे पता चलता है कि उसके फादर को किसी ने कई हिस्सों में काट दिया है। ये देखकर यूजी डर गया था और वो भागकर अपनी मॉम के पास जाता है, जहां उसे उसकी मॉम की लाश मिलती है। ये सब देखकर यूजी बेहोश हो गया था। अब एक दिन बाद यूजी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसके पास उसकी मॉम का एक लेटर था, जिसमें लिखा था मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, और साथ ही मैं चाहती हूँ तुम खुशी से अपनी लाइफ जियो। ये सारी बातें सुन यूजी रोने लगा था, जिसके बाद अब यूजी को रे नाम के मिस्टीरियस मैन ने अडॉप्ट कर लिया था, जो यूजी को उसकी बहन की तरह ड्रेसअप करता है और उसे हैरेस करता है, मगर यूजी उसे इग्नोर करता था, क्योंकि यूजी जानता था इसके अलावा वो कहाँ जाएगा। ऐसे ही एक दिन रे के बॉडीगार्ड ने यूजी को हैरेस करने की कोशिश करी थी, तो यूजी ने उसे मार दिया था। जिसके बाद वहाँ रे आता है, जो यूजी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है तुमने अपने आप को फाइनली डिफेंड करना सीख लिया। रे यूजी से कहता है मैं तुम्हें अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार बनाऊंगा, और रे ने यूजी को अपने मिलिट्री कंपाउंड में भेज दिया था, जहां यूजी को ट्रेंड किया जा रहा था। इसी तरह यूजी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और साथ ही यूजी रे का सबसे फेवरेट सोल्जर बन चुका था। लेकिन इससे यूजी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब इससे यूजी काफी लोगों की नजर में आ गया था, जो उसे परेशान करने लगे थे। वहाँ सिर्फ एक ही पर्सन थी जो यूजी के साथ अच्छा बिहेव करती थी, जिसका नाम था मैरलिन, जिसका कोई पास्ट नहीं था, क्योंकि वो अपना सब कुछ भूल चुकी थी। वो यूजी को अपना समझती थी और उसके लिए अक्सर फूड बचा लिया करती थी। ऐसे ही टाइम बीतता गया और रे यूजी को स्पेशल ट्रेनिंग देने लगा, जहाँ वो यूजी को सिखाता था कि उसके लिए सब कुछ रे ही है और यूजी को लोगों को मारना सीखना होगा, इससे पहले कि कोई उसे मार दे, क्योंकि आज की दुनिया में कौन है जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है। यहाँ तक यूजी की फैमिली ने भी उसे मारने की कोशिश करी। ऐसे ही यूजी की ट्रेनिंग चलती रही और रे उसका ब्रेन वॉश करता रहा और वो यूजी से कहता था कि वही यूजी का गॉड है। अब फाइनली यूजी की फाइनल टेस्ट का दिन आ गया था, जहाँ यूजी को अपने सामने वाले अपोनेंट को मारना था, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड मैरलिन ही निकलती है। यूजी किसी तरह खुद को मैरलिन से फाइट करने के लिए तैयार करता है और उसकी ओर भागता है, उसे पंच मारता है और ऐसे ही उससे फाइट कर उसे नॉकआउट कर रहा था। मैरलिन दोबारा खड़े होने की तैयारी करती है तो यूजी उसके फेस पर किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इस किक से यूजी को अपनी मॉम का मंजर याद आ गया था, जब उसके फादर उसकी मॉम को मारा करते थे। ये सारी बात सोचकर यूजी परेशान हो जाता है, तो मैरलिन इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और उसे लगातार पंचेस मारती है, जिससे यूजी इस मैच को हार गया था। जिसके बाद मैरलिन यूजी के शेल के अंदर यूजी की इंजरी को हील करती है और उससे माफी मांगती है, साथ ही उसका ख्याल रख उसे खाना पीना खिलाती है। जिसके बाद अब मैरलिन एक मिशन के लिए निकल पड़ी
रही थी और वो यूजी को गुड बाय बोलने आती है और उससे कहती है मैं तुमसे कुछ दिनों के बाद मिलूंगी। लेकिन ये आखिरी बार था जब यूजी ने मैरलिन को देखा था, क्योंकि उसे नर्स से बैड न्यूज पता लगती है कि मैरलिन जिस मिशन पर गई थी उसमें वो खुद को बचा नहीं पाई और मारी गई। ये सुनकर यूजी को बहुत दुख होता है। अब वक्त निकलता जाता है और यूजी ने इस ट्रेनिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और अपने फर्स्ट मिशन पर गया था, जहां वो एक रिच मैन के घर में उसकी मेड बनकर जाता है। और जैसे ही उस पर्सन का ध्यान भटकता है, यूजी पीछे से उस पर वार कर उसे मार देता है, जिससे उसका फर्स्ट मिशन कंप्लीट हो गया था। और इसी तरह यूजी कई सारे मिशंस के लिए कई लोगों को मारता है। फिर एक दिन रे के घर पर लॉ एनफोर्समेंट टीम का अटैक होता है, जिसमें वो सिक्योरिटी को मारते हुए अंदर घुस आए थे, जहां उन्हें घर के अंदर एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है, जिसका सील तोड़ जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें वहां पर जो मिलता है वो था बस यूजी। अब उस लॉ एनफोर्समेंट टीम की कमांडर असाको ये देखकर हैरान थी। वहीं रे वहां से भाग निकला था। असाको डिसाइड करती है कि वो यूजी को अपने साथ। अगले सीन में हम देखते हैं असाको यूजी को धमकी देती है कि तुम्हें 49 सेकंड के अंदर बेड से उठना होगा। ऐसा कहते हुए असाको उसके सर पे टपली मारती है। ये देख जेबी असाको से कहती है तुम्हें इस बच्चे के साथ थोड़ा प्यार से बिहेव करना चाहिए। यूजी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई करे। असाको यूजी का फेस दोनों हाथों से पकड़ती है और उससे कहती है आज से मैं ही तुम्हारी गॉड हूँ और तुम जो भी करोगे मुझसे पूछकर ही करोगे। जिसके बाद असाको यूजी को अपने घर लाती है, जहाँ वो सबसे पहले सोचती है कि उसे यूजी के कपड़े चेंज करने होंगे, जिसके लिए जैसे ही यूजी के कपड़े निकालती है उन्हें यूजी की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान दिखाई देते हैं। साथ ही उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए सबसे पहले वो सभी खाने का डिसाइड करते हैं, मगर यूजी कुछ भी नहीं खा रहा था। और जैसे ही यूजी के आसपास एक मक्खी भिनभिनाने लगती है, यूजी ने उसे अपने हाथों से क्रश कर दिया था। लेकिन जैसे ही यूजी उस मक्खी को मरा हुआ देखता है वो घबराने लगता है और वो डर कर टेबल के नीचे छुप जाता है। ये सब देख असाको यूजी के पास आती है, उसे उठाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब सब ठीक है। जिसके बाद यूजी रात में सो जाता है, जहां असाको को ये बात समझ आ गई थी कि यूजी की हालत जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा खराब है। उसका माइंड काफी डिस्टर्ब हो गया है और वो अंदर से टूट चुका है। असाको ये सोच के खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ उसने यूजी को बचा लिया। अगली सुबह जब जेबी आती है तो वो देखती है कि असाको यूजी के ऊपर चढ़ी हुई है और उसे जबरदस्ती खाना खिला रही है। जहां जेबी को देख यूजी कहता है प्लीज मुझे इस औरत से बचा लो, मगर असाको ने जेबी को बीच में आने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद असाको यूजी के लिए एक पपी लाती है और यूजी से कहती है अब तुम इसकी केयर करोगे। जहां यूजी ने उस पपी का नाम जॉन डोए रखा था और मिलिट्री में ये एक कोड नेम है जिसका मतलब है कॉप्स। उस पपी को पाके यूजी उसके साथ खेलने लगता है और ये पहली बार था जब जेबी और असाको ने यूजी को बच्चों की तरह खेलते हुए देखा था। यूजी जॉन डोए के साथ बहुत खुश रहता था। वहीं अब असाको डिसाइड करती है कि वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉब छोड़ देगी। ये सुन जेबी उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिसपे असाको रिवील करती है कि उसे अब मरने से डर लगने लगा है क्योंकि वो यूजी का ध्यान रखना चाहती है। साथ ही अब उसका विजन भी काफी खराब हो चुका है, तो वो अब अच्छी स्नाइपर नहीं रह गई। वहीं दूसरी ओर यूजी बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था, साथ ही वो रनिंग भी करता था क्योंकि असाको ने उसे समझाया था कि तुम्हें बहुत तेज होना होगा, लेकिन सिर्फ रनिंग में ही नहीं बल्कि हर चीज में, क्योंकि असली लड़के अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। इसलिए असाको यूजी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। जहां यूजी बहुत परेशान हो गया था तो उसने अपने डॉग को बुलाकर असाको को काटने को कहा था। जिसके बाद असाको यूजी को एक समझदार इंसान बनाने के लिए उसे पढ़ाना शुरू कर देती है, जहां वो यूजी को अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ाना सिखाती है। बुक्स पढ़ने के बाद यूजी जब असाको के पास आता है तो वो देखता है कि असाको स्मोकिंग करते हुए अपनी गन को साफ कर रही थी, जो यूजी को काफी एक्साइटिंग लगता है। जिसके अगले ही दिन असाको यूजी को बाहर लेकर जाती है, जहां वो यूजी को गन फायर करना सिखाती है। वहां आज पहली बार यूजी ने अपना पहला शॉट लगाया था जो 300 मीटर का था, मगर यूजी का एक भी निशाना सही नहीं लगता है। जिसपे असाको उसे दोबारा एम लगाने को कहती
जाती है और यूजी से प्रॉमिस करती है अगर उसने एम को हिट कर दिया तो असाको अपनी 929 केस उसे दे देगी, जो कि एक स्नाइपर गन थी। यहाँ यूजी ने असाको को अपना मास्टर मान लिया था क्योंकि असाको उसे ट्रेन कर रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बाहर शिकार करने जाते हैं जहाँ असाको यूजी को एक डियर पर एम करने को कहती है, लेकिन यूजी ऐसा नहीं कर पाता। असाको समझ रही थी कि यूजी किन चीजों से गुजरा है। ऐसे ही एक दिन यूजी सुबह सो के उठता है और वो देखता है कि उसका डॉग किसी चीज पर भौंक रहा है और वो एक बियर था, जिसे देखकर यूजी अंदर को भागता है अपनी गन बाहर निकालने के लिए, लेकिन तब तक बियर ने यूजी के डॉग को गले से पकड़ लिया था। यूजी उस बियर पे एम करता है, उसे मारने चलता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और बियर वहां से उसके डॉग को लेकर चला जाता है। ये देख यूजी को बहुत दुख होता है और अब वो सोचता है वो अपने डॉग को वापस लाकर ही रहेगा, इसलिए यूजी बियर के पीछे गन लेकर भागता है जहां वो सामने बियर को देखता है और उसे शूट करने चलता है, लेकिन वो नीचे गिर पड़ता है और उसकी गन खराब हो जाती है। तो यूजी अपनी नाइफ से बियर पर अटैक करता है। बियर एक हाथ मारकर यूजी को पीछे फेंक देता है और उसे जिंदा ही खाने वाला था। तभी यूजी को अपने पास की कुछ बातें याद आती हैं, जिससे यूजी बियर पर एक लकड़ी से हमला करके उसकी आंखें फोड़ देता है। जैसे ही यूजी उसे शूट करने चलता है, उसे बियर के 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो यूजी के डॉग की ओर बढ़ रहे थे क्योंकि वो उनका खाना था। ये देखकर यूजी कहता है आखिर मेरा ही डॉग क्यों, मेरी फैमिली ही क्यों। यूजी को बहुत बुरा लगने लगता है कि जिससे भी वो प्यार करता है वो उसकी लाइफ से चला जाता है। यूजी गुस्से में फायर करता है, जिसके बाद यूजी अपने डॉग के पट्टे के साथ घर वापस आता है जहां असाको के पूछने पर वो बताता है वो उस बियर को नहीं मार पाया और वो कुछ भी नहीं कर पाया, वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। ये सुन असाको यूजी को गले लगा लेती है, जिसके बाद यूजी अपने डॉग के पट्टे को दफना देता है। यूजी कहता है मुझे असाको जितना स्ट्रांग बनना होगा, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगा। यहाँ असाको यूजी को समझाती है क्या हुआ अगर तुम अपने लिए किसी को नहीं मार सकते, लेकिन जब बात दूसरों को बचाने की होगी तो तुम्हें ये करना ही होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेबी असाको के पास आती है जहाँ उसे पता चलता है कि यूजी में अब कुछ चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन अब असाको की हेल्थ धीरे धीरे ज्यादा खराब होती जा रही है। इसलिए यूजी उसे शराब पीने से मना करता है और जब यूजी उससे पूछता है तुम्हें क्या हो रहा है, तो असाको हमेशा उससे झूठ बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी हालत देख यूजी समझ चुका था कि असाको की कंडीशन ठीक नहीं है। एक दिन असाको को एक कॉल आता है। असाको इतनी बुरी कंडीशन में थी कि उसे रिसीव भी नहीं कर पा रही थी, तो यूजी कॉल रिसीव करता है जहाँ दूसरी ओर एक एजेंट असाको को एक मिशन पे जाने को कहता है। अगर असाको ने इस मिशन को रिफ्यूज कर दिया तो ये आर्टिकल 9 का वायलेशन होगा, जिसकी वजह से असाको को जेल हो सकती है। ये सब देख यूजी उस मिशन को कंप्लीट करने का डिसाइड करता है और मिशन के लिए निकल पड़ता है, जहाँ यूजी ने इस मिशन को कंप्लीट भी कर लिया था। जिसके बाद जेबी असाको के पास आती है और उससे डांटने लगती है कि तुमने यूजी को इस मिशन पे क्यों भेजा। तभी वहाँ यूजी आ जाता है जो असाको को समझाता है ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है, इसमें असाको की कोई गलती नहीं है, मुझ पर असाको के बहुत एहसान है और यही तरीका है जिससे मैं उन्हें उतार सकता हूँ। लेकिन जेबी को इस बात की फिक्र हो रही थी कि यूजी भी अब असाको के लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन यूजी इंसिस्ट करता है कि वो यही करना चाहता है। अब इन सभी बातों से जेबी को गुस्सा आती है और वो यूजी को लेकर हवा में गन फायर कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यूजी जेबी से बताता है वो खुद असाको जैसा बनना चाहता है क्योंकि असाको ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और अब यूजी उसे सब लौटाना चाहता है। यहाँ जेबी भी यूजी की बात में कन्विंस हो गई थी। असाको डिसाइड करती है कि वो यूजी को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजेगी, जहाँ यूजी को एक काला आदमी मिलता है जो यूजी से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया था जो ये सब भुगत रहा है। यूजी उससे कहता है मैंने अपने पेरेंट्स को मारा था, जिसके थोड़ी ही देर बाद यूजी कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ट्रेनिंग में एडमिशन मिलने पर यूजी उस ब्लैक आदमी से बताता है कि अपने पाँव बचाने के लिए तुम्हें अपने शूज खुद लेने होंगे। वो काला आदमी हैरान होता है कि यूजी को ये सब बातें कैसे पता। यूजी बताता है कि मैं बचपन से ही सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। वो काला आदमी अपना नाम डैनी बताता है। अगले दिन ट्रेनिंग पर कमांडर आती है जिसका नाम एनी था और वो यूजी को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि ये शाबाशी है क्योंकि तुमने असाको से ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग स्टार्ट होने पर यूजी डैनी से आगे निकल जाता है। रेंज कंपटीशन में भी यूजी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, टारगेट को बुलेट से हिट करता है, जिस पर कमांडर हैरान होती है और उसकी तारीफ करती है क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेस्ट स्नाइपर असाको से ट्रेंड था। ये सब बातें वहाँ खड़ी एक लड़की जिसका नाम
नाम मिली था वो सुन रही थी। रात को वो यूजी के पास जाती है, वो यूजी से गुस्से में बात करती है। यूजी सोचता है कि उसे सिर्फ गुस्से वाली लड़कियां ही क्यों मिलती हैं। यूजी उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो वो लड़की उसे बताती है कि मैं निशानाबाजी सीखना चाहती हूँ। मिली यूजी के साथ अपना वेपन लेके ग्राउंड में चली जाती है और वो उसे बताती है कि मेरे फादर इन सभी टारगेट्स को जो आउट ऑफ रेंज हैं बहुत आसानी से हिट किया करते थे, मगर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। यूजी उससे वेपन लेता है और उन टारगेट को हिट करता है और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे फादर झूठ नहीं बोल रहे थे। मिली को लगता है कि उसे वह शख्स मिल गया जिस पर वो ट्रस्ट कर सकती है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और यूजी का कॉन्फिडेंस और पावर बढ़ता जा रहा था। अब उनका ग्रुप एक जंगल में जाता है, वहाँ पर दुश्मन यूजी के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। यूजी अपने दुश्मनों को मारता है, लेकिन साथ ही वो उल्टी भी कर देता है। यूजी के लिए उन सभी को मारना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अपनी आंख बंद कर लेता है। तभी कमांडर उसे बताता है, तुम यह सोचो कि तुम्हारी फैमिली जिनके साथ तुम अच्छा वक्त गुजारते थे, खाते पीते और हंसते थे, क्या तुम उन्हें बचाने के लिए दुश्मन पर हमला नहीं करोगे? यह दुश्मन इंसान नहीं है और इन्हें मारने से ही तुम अपनी फैमिली को खुद को बचा सकते हो। यह सुनकर यूजी को हिम्मत आती है और वो एक एक करके सभी दुश्मनों को मार देता है, लेकिन वह अभी भी फायरिंग नहीं रोक रहा था। कमांडर उसे आकर पकड़ता है और कहता है कि फायरिंग बंद कर दो क्योंकि सब दुश्मन मर चुके हैं, मगर यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इसी तरह बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसका सर मिली की गोद में है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से आज सब बच गए। अब उन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो सब वापस अपने अपने घरों को जाने की तैयारी करने लगते हैं। मिली एक विंडो के पास खड़ी होती है, तभी डैनी उसके पास आता है और उसे तसल्ली देता है क्योंकि यूजी और मिली ने ब्रेकअप कर लिया था। मिली विंडो खोलती है और यूजी के लिए प्रे करती है कि यूजी को वो सब मिले जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। अब अगले दिन यूजी अपने घर वापस पहुंच जाता है। असाको उसे देख के काफी खुश होती है। अब कुछ दिनों के बाद ही यूजी को डैनी के मरने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर वो काफी उदास हो जाता है। अब वक्त गुजरता जा रहा था और यूजी स्पेन में अपने एक मिशन पे होता है जब उसे जेबी की कॉल रिसीव होती है और वो उसे बताती है कि असाको की तबीयत काफी खराब है। यूजी अपने मिशन को छोड़कर घर चला जाता है। जेबी उसे बताती है असाको की बॉडी कमजोर हो गई है। यूजी असाको के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है कि उसे आने में देर हो गई। वह उससे पूछता है कि क्या तुम मरने वाली हो, जिस पर वह उससे माफी मांगती है और कहती है उसने हमेशा यूजी से झूठ बोला, वह उसके साथ रहेगी। यूजी उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है। असाको उससे कहती है रोना बंद करो, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनना होगा। यूजी कहता है नहीं, मैं नहीं बन सकता, मैं आज तक जिंदा था सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन अब तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन असाको यूजी को समझाती है तुम्हें अब खुद को संभालना होगा। असाको यूजी को बाहर स्टार्स को देखने को कहती है, वो कितने अच्छे लग रहे थे। यहाँ असाको यूजी से कहती है तुम जब पहली बार मेरे घर आए थे तो यूं ही स्टार्स को देखकर रो रहे थे, लेकिन यूजी को कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद अब असाको यूजी से कहती है मुझे कुछ देर सोना है, तो यूजी अब उसे आराम करने देता है, मगर अब उसके बाद असाको कभी नहीं उठती। उसकी बॉडी को जेबी के सब ऑर्डिनेट्स लेकर जाते हैं। यूजी को जब से पता चला था कि असाको की एशेज से बुलेट्स मिली हैं, अब यूजी को असाको की बात याद आती है कि उसे 5 लोगों को बचाना है और अब यूजी के पास बस यही एक मकसद बाकी रह गया था। एक दिन ऐसे ही असाको को याद करता हुआ यूजी जमीन पे पड़ा था तो वहाँ जेबी आ जाती है। वो यूजी के सिर पर मारकर उसे उठाती है और उसे अपने घर ले जाती है। लेकिन अब यूजी जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, यूजी अकेले में खोया रहता था। यूजी को असाको की बातें याद आती थी कि उसे अपना रास्ता खुद खोजना होगा। यूजी को याद आता था कि एक बार असाको ने उसे कहा था कि वो यूजी के साथ बाइक राइड पर जाएगी, लेकिन असाको अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। यूजी डिसाइड करता है कि वो अकेले ही ड्राइव पे जाएगा और वो जेबी को इस बारे में बताता है और असाको की बाइक लेकर निकल पड़ता है। और ऐसे ही यूजी कई दिनों तक असाको की बाइक से और अलग अलग लोगों से मिलता है। इसी बीच यूजी की बाइक खराब हो जाती है और वो पैदल ही वॉक करने लगता है। यूजी को समझ नहीं आ रहा था इस जर्नी का क्या मतलब है, तो वो जेबी को मैसेज करता है और उससे कहता है मैं घर वापस आ रहा हूँ। यूजी असाको के कब्र पे जाता है जहाँ वो असाको से माफी मांगता है कि वो अभी तक अपने लाइफ का मकसद नहीं खोज पाया और अब यूजी डिसाइड करता है कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग इस वीडियो पर कम से कम
500 कमेंट्स कर देते हैं तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके बहुत सारे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।